A very good morning to all students. Today date is 29 June. Class 10th subject is English literature and we are discussing the second chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो इस लेसन में हमने नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी देखी। साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम चल रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, उसके बारे में पढ़ा और किस तरीके से वहाँ पे एक लंबे स्ट्रगल के बाद जो रूल था वाइट डोमिनेशन का वो ख़त्म होता है और जो नेल्सन मंडेला थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका में। लेसन पूरा कंप्लीट हो गया था, रीडिंग हो चुकी थी इसकी। अब हम करते हैं इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस? वेयर डिड द ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone, चलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? जो सेरेमनी चल रही थी वो कहाँ पे चल रही थी? और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? और इंडिया के किसी किन्हीं पब्लिक बिल्डिंग्स के नेम बताने हैं जो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई। चलिए देखते हैं, तो आंसर राइट करेंगे। द सेरेमनीज took place in the campus of the Union building of Pretoria which were attended by the leaders
leaders of many nations in India. राष्ट्रपति भवन and Red Fort are made of sandstone. Made of red sandstone करिएगा. चलिए नोट करिए. क्वेश्चन था कि जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे चल रही थी, और इंडिया में अगर कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग हो जो रेड सैंडस्टोन से बनी हो तो उनके नाम बताने. तो देखिए, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया. जो सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग के कैंपस में प्रिटोरिया में चल रही थी. विच वर अटेंडेड बाय द लीडर्स ऑफ मैनी नेशन, और जिसको कई देशों के लीडर्स के द्वारा अटेंड किया गया था. इन इंडिया 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले का आंसर कंप्लीट हो गया. अब सेकंड पूछ रहा है कि इंडिया में कोई पब्लिक बिल्डिंग हो ऐसी तो उनके नाम देने. तो इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. इंडिया में राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है. ओके, तो आपका ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया. चलिए सेकंड है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका. Can you say how 10 May is an Ottoman Day in South Africa? कह रहा है कि कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं कि जो 10 मई है वो साउथ अफ्रीका में एक ऑटमन डे था, यानी ऑटम डे था. कैसे कह सकते हैं ये हम. चल ऊपर वाले फटाफट नोट करिए. लिखेंगे एज साउथ अफ्रीका lies in the southern hemisphere may falls in the autumn season
Thus 10th May is an thus 10th May is an autumn season ऑटम डे सॉरी चल नोट करिए क्या कह रहे हैं। तो एज साउथ अफ्रीका लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जैसे हमें पता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है और मई, तो इसलिए जो मई का महीना है फॉल्स इन द ऑटमन सीजन, किस में होता है, ऑटम सीजन में होता है। 10 मई इज एन ऑटम, इस तरीके से जो 10 मई था वो एक ऑटम डे था। चलिए चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। At the beginning of his speech, at the beginning speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster what does he mean by this? What is the glorious human achievement he speak of at the end? He speaks of at the end. चल देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट द बिगनिंग ऑफ स्पीच, जब मंडेला ने अपनी स्पीच को की शुरुआत की, मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, उन्होंने क्या बताया कि यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। व्हाट डज इट मीन बाय दिस, उनका जब उन्होंने वर्ड किया कहा कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका क्या मतलब है, और व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यहाँ पे ये डॉट 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 है तो कुछ पूरी स्पीच नहीं दी गई है इसलिए डॉट 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 दिया गया है। तो व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और जो ये वर्ड कुछ लाइनें उन्होंने कही हैं कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट
ही स्पीक ऑफ द एट एंड, और ये जो लाइन कही है इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं आंसर। बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी human disaster Mandela means to state, Mandela means to state the practice of apartheid in South Africa during this there was a racial segregation based on color and the blacks suffered a lot they were not allowed to demand freedom or any right he considered it as great glorious human achievement that a black person became the president of a country where
The blacks were not. The blacks were not even considered human beings and were treated badly. नोट करिए. And were treated badly. चलिए देखते हैं. बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो एक वर्ड कहा उन्होंने, बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट. मंडेला ये कहना चाहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, जो अपार्थाइड की पॉलिसी चल रही थी साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग दिस, इसके दौरान, किसके दौरान, अपार्थाइड के दौरान. देयर वॉज अ रेशियल सेग्रेशन, वहाँ पे एक रंग भेद या जातीय भेद, रेशियल सेग्रेशन था बेस्ड ऑन कलर. किस पे बेस्ड था वो, कलर पे. एंड द ब्लैक्स सफर्ड अ लॉट, और इसमें सबसे ज़्यादा जो दुख सहन करना पड़ा, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए इस अपार्थाइड पॉलिसी से वो थे ब्लैक्स. दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम, उन्हें स्वतंत्रता मांगने का कोई अधिकार नहीं था, और एनी राइट, और किसी भी तरीके के अधिकार नहीं थे. ही कंसीडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. दूसरा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, इसको क्यों कहा कि एक ये ग्रेट ग्लोरियस अचीवमेंट है, दैट अ ब्लैक पर्सन, क्योंकि एक ब्लैक पर्सन जो है बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, वो एक ऐसे देश का राष्ट्रपति बना वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसीडर्ड, जहाँ पे जो ब्लैक्स थे उनको ह्यूमन बींग्स नहीं समझा जाता था. ब्लैक्स वर नॉट कंसीडर्ड ह्यूमन बींग्स, मतलब ब्लैक्स को ह्यूमन बींग्स नहीं समझा जाता था. एंड वर ट्रीटेड बैडली, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था. नोट करिए एक बार. ओके, नाउ इतना ही आज आपको नोट करना है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको राइट करेंगे. तब तक इनको अपनी फेयर नोटबुक में आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.